नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास आप लोगों ने देखी, जो सारणिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताए। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं, 2-3-4 क्वेश्चन हमने देखे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर्स से कम बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर आपके लिए बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस अगर चैप्टर को आप कायदे से अच्छे से समझ लेंगे तो आपको नंबर गेन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं बहुत टफ नहीं है। अगर उनको जरा सा भी थोड़ा सा ध्यान दे के अगर उनको हल कर लिया जाए तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आसानी से हल हो भी जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन है जो कि सारणिक के क्वेश्चंस में ज़्यादातर सिद्ध करने वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मान निकालने वाले कम ही पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर सिद्ध करने वाले हैं, तो उनमें गलती होने के चांस भी थोड़े से कम रहते हैं। क्योंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में हमें निकालना है या हमें किस चीज़ का उत्तर बताना है वो पहले से दिया होता है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें कहाँ पर पहुँचना है। जब हमें लक्ष्य अपना पता होता है तो हम उस पर आसानी से पहुँच जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए जरा अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x और x y बराबर 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब बराबर x माइनस y माइनस z माइनस x और इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये क्वेश्चन है आपका। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सिर्फ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा और डॉक्टर शालिनी शर्मा की जो बुक्स हैं इंटरमीडिएट की, मैं उससे बताता हूँ क्वेश्चन को। तो हमने क्योंकि खुद अनुभव किया है और इसी बुक से हमने, जब हम खुद पढ़ते थे तो इसी बुक से ही हमने पढ़ा है। तो हमने ये एक बहुत ने हर बार अगर एनालिसिस जो किया है इसका और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ खुद कि ये सबसे अच्छी बुक है अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड के खासकर बच्चों के हिसाब से। अमूमन लगभग ये मान के चलते हैं कि डॉक्टर मनोहर या जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक्स हैं उनसे कम कुछ नहीं तो 70% क्वेश्चन इसी बुक से तो आपको मिल जाएंगे विद, और संख्याएं भी जब लगभग सेम ही रहती हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। देखिए अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो इसको करने के जो प्रकार हैं, तो एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि पहले इसमें 3 पद दिए हुए हैं, अगर हम इसको LHS फर्स्ट मान लें और इसको LHS सेकंड रख लें तो ये RHS हो जाएगा और उसको हमें सिद्ध करना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि पहले हम इस वाले पद से सिद्ध करके RHS निकालें, फिर इसके बाद ये सिद्ध करके फिर RHS निकाल लें, पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम एक यहाँ से पद से लेके चलते हैं, तो पहले ये सिद्ध करेंगे उसके बाद ये सिद्ध कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा और छोटा भी रहेगा। तो सबसे पहले LHS पद लिख लेते हैं उसका, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ मतलब C1, दूसरा स्तंभ C2 और तीसरा स्तंभ C3, तो पहले स्तंभ को हम x से गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ को y से गुणा करेंगे और तीसरे स्तंभ को z से गुणा करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर किसी चीज में गुणा की जाएगी तो उतने से ही भाग भी किया जाएगा। क्योंकि हम पहले स्तंभ में x से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वाई जेड।
दूसरे स्तंभ को हम y से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड। फिर तीसरे स्तंभ को z से गुणा करना है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। क्लियर? तो जब हमने x, y और z से गुणा की है तो हमको उतने से ही भाग भी करना होगा, तो हम 1/x y z आगे लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर हम उनको दिखाई दे रहा होगा कि जो तीसरी पंक्ति है, पहली, दूसरी और ये तीसरी जो पंक्ति है, तीसरी पंक्ति के सारे अवयव समान हैं, तो हम इसमें से x y z कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x y z जो पहले से लिखा हुआ है। तो जब यहाँ से x y z कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, x क्यूब होगा, x क्यूब और यहाँ 1 बच जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, ये y क्यूब है, ये z क्यूब है, क्योंकि तीसरे स्तंभ जब तीसरी पंक्ति से हमने x y z कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा है, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्योंकि ये x y z दोनों कट जाएंगे तो अगला स्टेप आ रहा है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है। तो अगर हम यहाँ पर R3 और R2 दोनों की अगर पोजीशन बदल दें तो हमने बताया था कि पंक्ति को दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में अगर बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो एक माइनस का चिन्ह आगे लग जाता है जो कि सारणी का मान नहीं बदलता है। तो हमने यहाँ पर R2 और R3 को आपस में चेंज कर दिया है। क्लियर? सॉरी R3। तो अब हम R2 के जितने भी पद हैं वो सब R3 वाली पोजीशन पे लिखेंगे और R3 के जितने भी अवयव हैं वो सब R2 की जगह पर आ जाएंगे। तो हो जाएगा 1 1 1 x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। जो कि हमने बताया था जब भी हम इस तरह से एक बार चेंज करते हैं तो एक माइनस बाहर लग जाता है। तो अब की बार R1 और R2 को अगर पोजीशन चेंज कर दें तो क्या होगा, R1 चेंज टू R2 और R2 चेंज टू R1। तो एक माइनस और बाहर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, ये हो जाएगा। क्लियर? एक कमेंट आया बच्चों, ये तनिष पटेल बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो आप देख रहे होंगे जो जस्ट फर्स्ट पद है इस यहाँ पर वो सिद्ध हो चुका है, ट्रू। तो इसी के बाद अब इसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए अब हम RHS जो सेकंड पद दिया हुआ है उसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा यहाँ से कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ऐसा करने के कारण ये है कि अगर हम C1 मतलब ये पहला स्तंभ और C2 दूसरे स्तंभ को घटा लें तो ये पद 0 हो जाएगा। फिर C2 को चेंज करेंगे तो एक ये पद 0 हो जाएगा, कम से कम 2 शून्य हो जाएंगे तो प्रसार करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो स्टेप हो जाएगा, जब 1 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, x स्क्वायर से y स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर x की घात 3 से y की घात 3 घटेगा तो हो जाएगा x की घात 3 माइनस y की घात 3। फिर कहा गया C2 चेंज टू C2 माइनस C3, तो C2 वाले अवयव से C3 वाले जो अवयव हैं, संगत अवयव हैं, उनको माइनस करेंगे तो 1 से 1 घटेगा तो आएगा 0। फिर y स्क्वायर से z स्क्वायर घटाएंगे तो जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। उसके बाद y की घात 3 से z की घात 3 को घटाएंगे तो जाएगा y की घात 3 माइनस
जेड की घात 3। और जो तीसरा स्तंभ है उसे वैसा का वैसा लिख देंगे, एक जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, और एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। तो ध्यान से देखिए जरा कि इस स्टेप में एक्स माइनस वाई है, इस स्टेप में भी x माइनस वाई है, तो हम यहां से x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। वैसे दूसरे स्टेप की बात करें तो इसी प्रकार से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड होगा, और y की घात 3 माइनस जेड की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में y माइनस जेड और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड होगा। तो y माइनस जेड इस स्टेप में भी है और y माइनस जेड इस स्टेप में भी है, तो इस स्तंभ से हम y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो होगा इस तरीके से, तो जब यहां से x माइनस वाई कॉमन लिया और यहां से y माइनस जेड कॉमन लिया, तो देखेंगे x माइनस वाई यहां से कॉमन होगा, क्योंकि 0 से कॉमन है तो 0 ही रहेगा। यहां से x माइनस वाई निकल जाएगा तो x प्लस वाई बच जाएगा, और यहां से x माइनस वाई निकाल देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बच जाएगा। उसके बाद यहां से दूसरे स्तंभ से y माइनस जेड कॉमन है, तो जब y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो 0 का 0 रहेगा, यहां पर y प्लस जेड हो जाएगा, और यहां पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड होगा। और तीसरा स्तंभ जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। उसके बाद एक बार इसे और चेंज करते हैं कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2, तो यहां पर हो जाएगा क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस जेड पहले से कॉमन है, तो यहां पर बच जाएगा, जब इनको घटाएंगे तो 0 से 0 घटेगा तो 0, और x प्लस वाई से y प्लस जेड घटाना है तो x प्लस वाई और y प्लस जेड को आपस में अगर हम घटाएं, जो कि बीच में माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस की वजह से माइनस वाई और प्लस माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, तो y और y कटेगा तो x माइनस जेड होगा। क्लियर हुआ? तो x माइनस जेड न लिखने के बजाय हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये z माइनस एक्स हो जाएगा। और z माइनस एक्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो अपने क्वेश्चन में कहा गया है z माइनस एक्स, तो माइनस को अंदर ही छोड़ देंगे, क्योंकि उसे अभी प्रसार करना पड़ेगा तो माइनस वहीं पे हल हो जाएगा, नहीं तो बार बार इधर उधर माइनस को लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देने चाहिए। तो इसको माइनस जेड माइनस एक्स लिख दें। क्लियर है? तो उसके बाद जो अगला पद है जिससे हमें घटाना है, तो जरा थोड़ा इसको ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है कि इसको घटाएंगे कैसे और आगे हल कैसे करेंगे। तो एक बार अलग लिख के हम घटा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और जो दूसरा पद है जो घटाना है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड है। तो घटाने के लिए माइनस बीच में लगाना होगा, तो होगा ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये माइनस की वजह से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का वाई जेड होगा। क्योंकि ये वाई स्क्वायर प्लस का है और ये वाई स्क्वायर माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। तो जितने भी जो इसमें स्क्वायर वाले पद है उनको एक पास लिख लें। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को एक पास लिख लिया, और जो अगले पद है जो एक्स प्लस एक्स वाई और माइनस
वाई जेड उनको एक पास लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में हम उसे लिखेंगे एक्स प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड। क्लियर हुआ? और जो शेष दो पद बचे हैं इन दोनों में से प्लस वाई कॉमन ले लें तो x माइनस जेड बच जाएगा। तो जब x माइनस जेड दोनों पदों से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस जेड और प्लस वाई। तो यहां से फिर माइनस कॉमन ले लें तो जाएगा z माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना? तो अब यहां पर इन दोनों का जो अंतर होगा वो लिखेंगे माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर हुआ? और चूंकि हमने दूसरे पद, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो वो जैसे हैं वैसे ही उनको लिख लेंगे। तो दूसरा और जो तीसरा स्तंभ है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, 0 वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। और जो तीसरा स्तंभ है 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। तो अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि पहले स्तंभ से जेड माइनस एक्स पद कॉमन मिल रहा है तो इसे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बाहर एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड पहले से है तो एक जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा, क्योंकि 0 से कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा। यहां से जेड माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहां से जेड माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड बच जाएगा। तो दूसरा और तीसरा स्तंभ को वैसे ही उतार लेंगे, 0 वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस वाई जेड। तीसरा स्तंभ है 1 और जेड स्क्वायर जेड क्यूब। क्लियर है? तो हम इसका प्रसार कर देंगे। तो जब इसका प्रसार करेंगे तो यहां पर थोड़ा देखना, ये है बाहर पहले से x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इतना तो पद पहले से है। तो पहले स्टेप में यहाँ पे पहली पंक्ति में पहला पद 0 है, दूसरा पद भी 0 है, तो केवल हम तीसरे पद से इसका डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं। तो इंटू 1 इंटू लिखेंगे। तो जब ये पंक्ति और ये स्तंभ हट जाएगा तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी और ये गुणा इस तरफ होगी। तो इसे लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और माइनस, जब अगली गुणा करेंगे क्योंकि दोनों पदों के बीच में माइनस लगता है तो इन दोनों की जो गुणा है वो माइनस की आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा होगी वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगला स्टेप होगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू, इनकी गुणा करेंगे, माइनस से पहले ब्रैकेट खोल देंगे तो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और इस तरह गुणा करेंगे। तो एक स्टेप से गुणा करते हैं तो प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। तो अगला स्टेप होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और यहाँ पे जो पद बच रहे हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस और ये वाई स्क्वायर प्लस के हैं, दोनों कट जाएंगे। वैसे जेड स्क्वायर माइनस और जेड स्क्वायर प्लस के हैं, कट जाएंगे। ये वाई जेड माइनस का है और ये वाई जेड प्लस का है, कट जाएगा। तो जो पद बचा है वहां पे देख रहे होंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस ये है जेड एक्स। RHS प्रूव्ड। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, तो उसे आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
और उसके पास में एक बेल आइकन का होता है चिन्ह, तो उसको भी क्लिक कर दें तो आपको तुरंत, आप जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ गई है, तो आपको क्लास देख लेना होगा। वहाँ से आप तुरंत टाइमिंग के हिसाब से अपनी क्लास देख सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा इंडिकेटर मार्क लगा होगा, आप उस पर क्लिक करके पिछला वीडियो तुरंत वहीं से आप देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी कर दीजिए, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें और उन्हें भी थोड़ा मैथ के विषय में जो उनकी धारणा है, जो सोचते हैं कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो उसे कम कर दिया जाए उनके धारणा को। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन दिया गया है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये क्वेश्चन दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से ये कई बार पूछा भी गया है, और इस बार भी कम से कम 85% चांस है ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अच्छे से इसे देख लेना। तो सबसे पहले LHS को नोट करते हैं। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो तीसरा स्तंभ है उसमें जो अवयव लिखे हुए हैं वो दो पदों के योगफल के रूप में लिखे हुए हैं। और हमने बताया था अगर किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखे हैं तो हम उसे उसी प्रकार से दो अलग अलग अवयवों में, दो अलग अलग सारणिकों में तोड़ लेते हैं। क्योंकि पहले और दूसरे स्तंभ के अवयव सिंगल हैं तो दोनों जो सारणिक अलग अलग बनाएंगे उसमें हम पहले और दूसरे स्तंभ के अवयव को जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। और जो तीसरे स्तंभ के जो अवयव हैं तो जो पहले वाले पद हैं वो एक पहले सारणिक में और दूसरे वाले जो पद हैं वो दूसरे सारणिक में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसे तोड़ देंगे। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1। फिर है प्लस दूसरा जो सारणिक बनेगा वो होगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। ठीक है, तो हम इसमें पहले सारणिक में इसमें चेंज करते हैं कि C2 चेंज और C3 और C3 चेंज टू C2। C2 और C3 के स्थानों को बदल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमने बताया था कि जब हम दो स्तंभों या दो पंक्तियों को उनको परस्पर विनिमय करते हैं तो एक बार चेंज करने से माइनस का एक चिन्ह बाहर आ जाता है। तो अगला स्टेप होगा प्लस। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पहली पंक्ति से x कॉमन है, दूसरी पंक्ति से y कॉमन है और तीसरी पंक्ति से z कॉमन है। तो हम x y z कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x p x स्क्वायर 1y p y स्क्वायर 1z p z स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद एक बार इसमें फिर से चेंज करेंगे कि C1
और C2 को आपस में बदल दें, C1 और C2 के स्थानों को बदल देंगे तो इस प्रकार से हमारा जो पद है वो हो जाएगा तो एक बार और चेंज करेंगे तो एक माइनस और बाहर आएगा और माइनस पहले से लगा हुआ है क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, तो बदलने से ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस अगला जो सारणिक है उसमें एक्स वाई जेड पहले से बाहर है, तो यहाँ पर तीसरे स्तंभ में हमें दिखाई दे रहा है p कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से p को कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो कि आप देख रहे होंगे इस स्टेप में दोनों पदों में जो सारणिक है वो समान है, तो हम इस सारणिक को कॉमन लेंगे। तो पहले स्टेप से यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 1 और प्लस यहाँ से बच जाएगा p एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पर अब हमें सारणी को केवल हल कर लेना है, तो एक स्टेप हमारा आ चुका है पहले ही जो लिखा हुआ था 1 + p एक्स वाई जेड, और बाकी जो स्टेप है वो इस सारणी को हल करने से आ जाएंगे। तो सारणी को हल करने का वही तरीका है जैसे अभी तक हल करते हुए आ रहे थे कि कम से कम दो पदों को जीरो कर लें तो प्रसार करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि R1 और R2 को घटा दें तो एक और एक जीरो हो जाएगा, वैसे ही R2 और R3 को घटा दें तो भी एक पद जीरो हो जाएगा, तो कम से कम दो जीरो हो जाएंगे। तो लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो होगा 1 + p एक्स वाई जेड। जब इनको घटाएंगे तो एक से एक जाएगा जीरो, x से y घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, और x स्क्वायर से y स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे ही दूसरी और तीसरी स्तंभ पंक्तियों को घटाएं तो एक और एक जीरो हो जाएगा, y से z घटाएंगे तो y माइनस जेड होगा, और y स्क्वायर से z स्क्वायर घटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो तीसरी पंक्ति को हम वैसा ही लिख देंगे जैसे थी। तो आप देख रहे होंगे पहली पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, तो जाएगा 1 + p एक्स वाई जेड। जब ये पहली पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 0 1 x + y 0 1 y + z 1 z और जेड स्क्वायर। तो हम सारणी का यहाँ पर प्रसार कर लें तो ये हो जाएगा 1 + p एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड। तो अगर हम देखें तो हमने बताया था किसी भी पंक्ति और किसी भी सारणिक से हम इसका प्रसार करेंगे तो मान सेम रहता है, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम पहले स्तंभ के आधार पर हम इसका प्रसार करेंगे तो पहले स्तंभ का पहला अवयव जीरो, दूसरा भी जीरो, और जो तीसरा 1 है केवल उससे प्रसार कर लें तो 1 × तो ये हो जाएगा। हमने बताया था जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का पद होता है उसे हटा देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा इसकी गुणा इस तरह से और इसकी गुणा इधर। तो इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा y + z, और इधर गुणा करेंगे तो -x और -y। तो यहाँ से y और y दोनों कट जाएंगे, यहाँ जो बचेगा वो होगा 1 + p एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड, और यहाँ से z माइनस एक्स बच जाएगा। RHS प्रूव्ड। तो आज की ये सारणी की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और सारणिक चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से ठीक है बच्चों। तो ये आज की सारणिक की जो क्लास है वो आज खत्म हो रही है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सारणिक चैप्टर से आपको जो भी 8 या 10 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे मिस नहीं होंगे।
तो उम्मीद करते हैं अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में। तो अगला जो चैप्टर है, तो आप अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो हमें आपको चैप्टर पढ़ाएं, नहीं तो हम अगला चैप्टर इसके बाद का जो भी होगा वो हम चालू कर देंगे पढ़ाना। तो ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं ये आपको क्लास आज की कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।